नमस्कार, मैं हूं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन। रोज की तरह आज भी मैं रियल एस्टेट न्यूज एंड स्टोरीज में आपको स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष दलवी महासेवा की तरफ से ये जो गृह हार्मोनी पुनर्विकास भागीदारी महासंघ, इसको शॉर्ट में हम लोग जो बात करते हैं GRSED यानी गृह हार्मोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन, उनको हम मिलने आए हैं। रीडेवलपमेंट के महागुरु के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार प्रभु साहब। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे है, ये गृह हार्मोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन जो है, ये क्या है? GRSED क्या है? देखिए, गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन एक बहुत बड़ा महासंघ है जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी रीडेवलपमेंट का स्टेक होल्डर है, भागीदारक है, जैसे कि शुरुआत करते हैं ग्राहक, क्योंकि अल्टीमेटली घर किसको चाहिए? रीडेवलपमेंट में बनने के बाद ग्रह चाहिए एक कंज्यूमर को। इसके लिए मुंबई ग्राहक पंचायत वो हमारा एक स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशन मेंबर है। और दूसरा हम आते हैं कि ये जो ग्राहक है वो मिलकर क्या करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी का जो फेडरेशन, जहां 60,000 कवरिंग सोसाइटी मेंबर है, महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन महासेवा इसका दूसरा मेंबर है। तीसरा हम आ जाते हैं, ये घर बनाने के लिए हमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टाउन प्लानर चाहिए। इसका मतलब प्रैक्टिकल इंजीनियर टाउन प्लानर्स एसोसिएशन जो पीएटा है वो हमारा मेंबर है। और नेक्स्ट आ जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना है तो कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमारा मेंबर है। उसके बाद कई बार सोसाइटी क्या करती है, रीडेवलपमेंट करना है तो डेवलपर को अपॉइंट करते हैं। तो डेवलपर कौन होता है? डेवलपर है मुंबई का बिल्डर्स एसोसिएशन तो ही है, फिर क्रेडाई MCHI, उसके बाद नेरेड को जो आज एग्जीबिशन है वो हमारा इंस्टीट्यूशन मेंबर है, फिर मुंबई डेवलपर्स एसोसिएशन, पूरा का पूरा डेवलपर का जो सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र का, ये पूरा हमारा मेंबर है। उसके बाद आते हैं, क्योंकि वो सारा रीडेवलपमेंट में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आता है, इसके लिए हमने क्या किया है, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो मीडिएटर्स है, ट्रेन मीडिएटर, उनको डाल के जो भी डिस्प्यूट्स होता है वो सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा मेंबर है। उसके बाद फंड लगता है रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट करने, तो इसलिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो हमारा मेंबर है। फिर मुंबई सब डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन है, वसई तालुका हाउसिंग फेडरेशन है। तो ऐसे अलग अलग तालुका फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन हमारा मेंबर है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जो भी रीडेवलपमेंट होता है आज के तारीख में किधर ना किधर ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, तो हम ट्रांसपेरेंसी लाने का कोशिश करेंगे। हम ये भी करेंगे कि ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि अल्टीमेटली रीडेवलपमेंट में ट्रस्ट किधर ना किधर डिफिसिट होगा, वो ट्रस्ट कैसा ला सकते हैं। और लास्टली रीडेवलपमेंट जो है वो टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए। तो हम TTT के बारे में बात करते हैं। अभी TTT क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड टाइमली कंप्लीशन। ये जो टाइमली कंप्लीशन, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी कैसा लाता है? तो जब हमने ये स्टेक होल्डर का फेडरेशन क्यों बताया, हमने ये कहा है कि रीडेवलपमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रमोशन किया है, DCPR में चेंजेस लाया है, यूनिफाइड DCPR में चेंजेस लाया है, लेकिन इसका जो मेन आदमी है, जो रीडेवलपमेंट का जन्मदाता है, जिसको हम बोलते हैं कि SRA का जो CEO थे शुरुआत में 1995, एक IAS ऑफिसर गौतम चटर्जी, वो CEO ऑफ SRA थे 1995 में, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर थे। उसके बाद वो माडा का वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आपका हाउसिंग सेक्रेटरी भी थे। तो मतलब इनका जो तजुर्बा है हाउसिंग को लेकर, उसके बाद जब रेरा शुरुआत हुआ, ये रेरा का भी चेयरमैन था। तो इस तरह इनका जो तजुर्बा है ये सब लेकर, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया आप इसको नेतृत्व करिए। उनका लीडरशिप में हमने गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन GRSED बनाए। और इसमें हम क्या करते हैं, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्टिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट। दूसरा, प्रमोटर्स का कोलैबोरेशन में रेसिडेंट, डेवलपर्स एंड अथॉरिटीज हम करते हैं। उसका अलग अलग डेवलपर है, अथॉरिटीज है, रेसिडेंट है, उनका पूरा का पूरा वेबसाइट में उनका इंफॉर्मेशन देते हैं। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल एंड स्मूथ प्रोसेस। तो पूरे का पूरा 79 गाइडलाइन क्या होता है, उसका रेजोल्यूशन कैसा बनाना चाहिए, किधर किधर क्या दिक्कत आते हैं, वो हम देते हैं। उसके बाद गाइड सोसाइटी इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि अल्टीमेटली रीडेवलपमेंट में जो टाइमली कंप्लीशन इसके लिए नहीं होता है कि क्योंकि वो नॉर्मली मॉनिटरिंग नहीं होता है, तो हम डिजिटली उसको एक प्लेटफॉर्म देके फ्री ऑफ कॉस्ट वो मॉनिटरिंग करते हैं। नॉलेज एंड सपोर्ट हब, हम क्या करते हैं
हाउसिंग सोसाइटी को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए मौका देते और उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन, मान लो स्टैंडर्डाइज डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, PEEE कंसेंट लेटर है, रेजोल्यूशन है, नोटिस है, ये पूरा का पूरा हम ऑफिस बेरर को देते हैं। और GRSF न्यूज यूट्यूब चैनल है जिसमें अलग अलग सेमिनार हम कंडक्ट करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं और उनको हमने सेमिनार में सवाल जवाब आते हैं और वीकली एक बार हम GRSF की तरफ से क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। ये पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल में आपको दिखाई देगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, एक तो महासेवा न्यूज चैनल है और दूसरा GRSF.in। आप यदि वेबसाइट में भी जाते, ये सुबह सब इंस्टीट्यूशन मेंबर का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट उधर अपना सोसाइटी के नाम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उनको मिलता है। अभी क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? एक तो प्रोसेस, पॉलिसी, सिस्टम, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, सब कुछ मिलता है। ऊपर से उनको हम हेल्प डेस्क देते हैं। हेल्प डेस्क में क्या होता है, वो कोई भी सवाल हमें हमारा वेबसाइट में डाल सकते हैं या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारा जो सपोर्ट टीम है उनको पूरा का पूरा फ्री गाइडेंस देते हैं। और दूसरा, हमारा ऑफिस में भी एक गाइडेंस सेल हमने बनाया, तो हमारा ऑफिस में अंधेरी में उधर आके गाइडेंस भी ले सकते हैं। और अच्छे अच्छे अधिकारी जैसे कि वसंत प्रभु आज एक गाइडेंस सेल का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद जो महासेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, SRM थे, वसंत वाणी उसका सेक्रेटरी है। हमें एडवाइजर करके हरदरे साहब जो आज एडवाइजर टू माड़ा वो उपलब्ध है। गौतम चटर्जी मैंने बताया। और ऐसे डॉक्टर सुभाष दलवी जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी एक हमारा एडवाइजर करके जो गवर्नमेंट का OSD करके काम किया स्वच्छता भारत अभियान में, सस्टेनेबिलिटी में, वो भी उन्होंने डबल डॉक्टरेट किया है, वो भी हमारे पास है। वो खुद MTech है, सिविल इंजीनियर है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इसमें जाना चाहिए। इसमें आपको पूरा हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है तो आपको क्या लगता है? एक तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लगता है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, कितना प्रोजेक्ट किया, क्या किया, उनका पूरा का पूरा आपको रिव्यू मिलेगा। दूसरा जो है आपको लगता है डेवलपर, तो डेवलपर लगता है तो डेवलपर का पूरा कौन सा डेवलपर है, क्या है, कितना साल से कितना प्रोजेक्ट किया है, किधर किधर उनका नेतृत्व है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट में मिलेगा। आप इधर आने के बाद आपको ये पूरा डिटेल मिलेगा। आप उधर जाके उनको ईमेल में टेंडरिंग कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन में मिलेगा। और ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको लगता है कि कोई भी डेवलपमेंट आप सेल्फ रिडेवलपमेंट करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना है, ये पूरा का पूरा चीज, इवन फंडिंग चाहिए, ये सब आपको गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन में मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि और क्या जानना चाहते हो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला दिन में ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लेके आते रहूंगा। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।